Hello everyone, welcome to SK Classes. So today onwards we will continue a new series that is the most 100 important MCQ from the science. Okay, 10 सेट इसका करेंगे कंप्लीट एंड सारे सेट में 10 क्वेश्चंस आएगा. राइट. SK क्लासेस नाम पे एक ऐप है. वो ऐप में आपको स्ट्रक्चर वाइज सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएगा फॉर पेपर 1. एंड आपका ऑटो टेक बी व्हीकल का भी कोर्स लॉन्च हुआ है. सो डेफिनेटली आप एक बार एसके क्लासेस आप विजिट करिए. आपको मॉक टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, ए पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर ए क्लिप एंड हियर द इको आफ्टर 2 seconds. If the speed of the sound in air is 346 meter per second, then what is the distance of the clip from the persons? देखो इधर एक पर्सन खड़ा है. वो पर्सन क्या किया, ताली बजाया और उसी का जो ताली का साउंड इको होके उसको कितना टाइम के बाद सुनाई दिया, 2 सेकंड के बाद सुनाई दिया. मान लो इधर कोई एक दीवार है और दीवार के टकराने के बाद वो 2 सेकंड के बाद सुनाई दिया. तो अभी आप ये बोल सकते हो कि साउंड जाने में कितना टाइम लगाया, 1 सेकंड लगाया, फिर रिटर्न आने में भी 1 सेकंड लगाया, क्योंकि तभी आपको सुनाई देगा जब वो जाके टकरा के फिर आके पीछे आएगा. तो अभी क्या दिया है कि साउंड जो है 346 मीटर पर सेकेंड मूव करता है. इसका मीनिंग क्या है कि साउंड 1 सेकेंड में मूव कितना करता है, 346 मीटर. तो साउंड को वाल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, 1 सेकेंड लगा है. तो मीन आपसे जो वाल का डिस्टेंस कितना होगा, 1 सेकेंड में साउंड जितना कवर करेगा डिस्टेंस, तो 1 सेकेंड में कितना करता है कवर, 346 मीटर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. राहुल then applies a brake such that the velocity of the bicycle comes down 6 meter per second to 4 meter per second in 5 seconds. Then what is the accelerations of the bicycle in this case? देखो हम सबको पता है कि राहुल मान लो साइकिल चला के जा रहा था, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड. उसका फाइनल वेलोसिटी, वो जिसे ब्रेक दबाया अभी उसका साइकिल रुकने का कोशिश करेगा, तो उसका फाइनल वेलोसिटी जो गिवन है कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड. टाइम 6 से 4 तक आने के लिए कितना टाइम लग गया, 5 सेकेंड लग गया. देन क्वेश्चन पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. सो फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है, 4 है. इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया, 5, मीन्स -2/5. 2/5 मीन्स कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड ये क्या है, माइनस में. तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका ऑब्जेक्ट जिस एरिया को मूव करने का कोशिश कर रहा है, आप उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने को चाह रहे हो. मीन्स आपका साइकिल आगे जाने की कोशिश कर रहा था बट आप ब्रेक दबा रहे हो, तो मीन्स आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है. ओके. सो मान लो आप 60 किलोमीटर स्पीड में जा रहे हो, फिर एक्सेलरेटर दबाए, आप 100 किलोमीटर स्पीड हो गए, तो इधर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. बट आप 60 पे जा रहे हो, आप चाह रहे हो उसको 20 को लाने के लिए, मीन्स आप एक्सेलरेशन जो दे रहे हो वो नेगेटिव डायरेक्शन में दे रहे हो. राइट. सो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड. कैलकुलेट एक्सेलरेशंस एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन द टाइम. देखो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इधर आपको सबसे पहले u दे दिया. इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना था, 18 किलोमीटर पर आवर. देखो कभी भी ये किलोमीटर पर आवर देता है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. देखो मान लो कोई एक चीज आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो मैं उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करूं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड, 3600 सेकंड. होगा कि नहीं, 0000 कैंसिल आउट, 2 में काटो 5, 2 में काटो 18,
मीन्स 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो 18 को किलोमीटर पर आवर पे है, मुझे उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5/18 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये आ जाएगा क्या आपका मीटर पर सेकेंड। तो u कितना दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर करने के लिए कितना में मल्टीप्लाई करूंगा 5/18, 18 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। देखो कोई भी चीज को आपको मान लो 18 मीटर पर सेकेंड दिया है, इसको किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट करना है, तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 5/18 कर रहे थे, इधर उल्टा कर दोगे 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। मीन्स जब आप किलोमीटर टू मीटर करोगे तो 5/18 का गुना करोगे, बट जब मीटर टू किलोमीटर करोगे तब 18/5 का गुना करोगे। ओके, अभी ये कितना हो गया आपका 18 कैंसिल आउट, बच गया कितना 5। ओके, सो आपका कितना बच गया, दैट इज योर 5 बच गया टोटली। क्लियर। अभी 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर ओके। अभी भी आपको कितना दिया है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा 5/18 गुण दो, गुना करो 18 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 2, मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका। अभी पूछा गया है सबसे पहले एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। आपको टाइम भी गिवन है, टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड दिया है, टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो अभी इसको पुट करो, भी आपका कितना है, भी है 10 माइनस यू कितना है, यू है 5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन आपका निकल गया कितना 1, तो 1 है मीन्स ऑप्शन नंबर ए होगा। बट हम लोग ये निकल देते हैं, डिस्टेंस भी कवर करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, ए इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है कि नहीं। अब ये 3 फॉर्मूला याद रखना ऑलवेज, v इक्वल टू यू प्लस एट्टी। ओके, लॉ ऑफ मोशंस जिसको बोलते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एट्टी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट्टी स्क्वायर। ओके, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों फॉर्मूला लॉ ऑफ मोशंस ऑलवेज याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये तीनों फॉर्मूला याद रखना। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो गया, तो अभी पुट द फॉर्मूला, u का वैल्यू कितना है 5 इंटू टी का वैल्यू कितना है 5 प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू कितना है, एक्सेलरेशन आपको मिल गया कितना 1 इंटू टी कितना है 5, मीन्स 5 इंटू 5 टी स्क्वायर है ना। ओके, सो 5 पंची कितना हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो गया 25/2, तो इसको कर दो 25 प्लस 12.5, सो इक्वल टू कितना हो जाएगा 37.5 इज द करेक्ट आंसर। सो 1 एंड 37.5 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड इन 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट ड्रॉन इज 0.50 एम्पियर, देन व्हाट विल बी द पावर। देखो आपको गिवन डाटा क्या है, सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है। तो V आपको कितना दिया है 220 वोल्ट, करंट आपको कितना दिया है, करंट दिया है ना, द करंट ड्रॉन इज 0.50 एम्पियर। आई आपको कितना दे दिया है 0.50 एम्पियर। पूछा क्या है, पावर पूछा है। पावर का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू वी इंटू आई, ये फॉर्मूला हम सबको पता है, P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 है आपका वोल्टेज इंटू करंट कितना है 0.50, तो 220 इंटू 0.50 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं ना। देखो 0.50 को मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो कितना हो जाएगा 50, दशमलव के बाद कितना नंबर से 2, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या जब दशमलव के बाद रहता है ना, फिर उसको क्या किया जाता है डिवाइडेड उतना 1 में उतना जीरो ले आया जाता है। तो इसको देखो 0 0 कैंसिल आउट, 5 में काटोगे 2, 1/2 आ गया ना, 1/2 में 2 में काट दो कितना हो जाएगा 110, मीन्स पावर इक्वल टू 110 क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा वाट। ओके, आपका अगर वार्क देता कि वार्क कितना तभी वो जूल आता, बट इधर पावर दिया है तो पावर इज इक्वल टू 110 वाट। क्लियर।
अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन्स टू बी कनेक्टेड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 100 वाट। जो बल्ब है उसका रेटिंग क्या है, मींस बल्ब का जो पावर रेटिंग क्या है 100 वाट, मींस आपको पावर दे दिया 100 वाट। वोल्टेज कितना आपको दिया है, V इक्वल टू 220 वोल्ट। पूछा गया है हाउ मेनी सच लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, मींस दिया है कि वो जो बल्ब है कितना बल्ब को मैंने पैरेलल में कनेक्ट करूं ताकि क्या होगा, द अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर, मींस मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट मेरा जा सकता है। ओके मान लो ये n नंबर ऑफ बल्ब लगा हुआ है। ओके क्योंकि हम अभी कैलकुलेट करेंगे, मान लो n नंबर ऑफ बल्ब लगा हुआ है। मैं इधर से क्या दूंगा, करंट दूंगा। तो मान लो इधर मेरा वोल्टेज सोर्स है एंड ये जो वोल्टेज सोर्स है ये कितना है 220 वोल्ट है। हम सबको पता है कि करंट जब पैरेलल में जाता है तब डिवाइड हो जाता है, मींस आई अगर दोगे इधर क्या हो जाएगा I1, इधर क्या जाएगा I2, इधर क्या जाएगा I3। पैरेलल में करंट ऑलवेज डिवाइड होता है। तो अभी हमको कैलकुलेट क्या करना है, एक बल्ब कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। मैक्सिमम कितना दिया है 5 एम्पियर आप कंज्यूम कर सकते हो। तो 5 एम्पियर कंज्यूम करने के लिए कितना बल्ब चाहिए, इतना ही निकालना है ना। एक बल्ब मान लो 1 एम्पियर कंज्यूम करेगा तो 5 एम्पियर के लिए हमको 5 बल्ब लगाना पड़ेगा, इतना ही पूछा है। तो अभी देखो बल्ब जो है उसका पावर कितना दिया है 100 वाट, वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। तो आप आई निकाल सकते हो। हमको पता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, दैट इंप्लाइज आई क्या हो जाएगा P बाई V। तो P आपको कितना दिया है 100 डिवाइडेड बाय V कितना हो गया 220। 0 0 कैंसिल आउट, इसको 2 में काट दो ये कितना हो जाएगा 5, इसको 2 में काटो ये कितना हो जाएगा 11। तो 5/11 एक बल्ब कितना करंट कंज्यूम कर रहा है 5/11 एम्पियर। ओके अभी क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि 5 एम्पियर करंट को कितना बल्ब कंज्यूम करेंगे। इसको थोड़ा वो सिंपल तरीके में और लिख सकते हैं कि वन बल्ब कंज्यूम कितना 5/11 एम्पियर। ओके एक बल्ब, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 5/11 एम्पियर कंज्यूम बाय वन बल्ब। मैं इसको लिख सकता हूं कि 1 एम्पियर कंज्यूम कितना बल्ब करेगा, आप लिखोगे सर ये हो जाएगा 11/5, 11/5 बल्ब। ओके सो 5 एम्पियर कंज्यूम करने के लिए कितना बल्ब चाहिए, आप बोलोगे सर 11/5 इंटू 5, 5 कैंसिल आउट इक्वल टू 11 बल्ब। ओके क्लियर। अभी मीन्स देखो आपका एक बल्ब कंज्यूम कर रहा है 5/11 एम्पियर, तो कितना बल्ब आपका 5 एम्पियर कवर करेगा। तो मान लो 11 बल्ब कवर करेगा तो कैंसिल आउट हो गया 5 एम्पियर, मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11। समझ रहे हो ना, या नहीं समझ रहे यार, देखो यार सिंपल, वेरी सिंपल, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। मैं और एक बार समझा देता हूँ आपको कैसे आ गया हो 11। कुछ बंदे तो समझ गए होंगे बट कुछ बंदे थोड़ा नहीं समझ रहे। देखो आपको ये क्वेश्चंस क्या दिया, आपका एक बल्ब का निकल गया ना कि वन बल्ब कंज्यूम कितना कर रहा है 5/11 एम्पियर। मैं इसको इससे लिख सकता हूँ कि 5/11 एम्पियर हाउ मेनी बल्ब कंज्यूम, वन बल्ब लिख सकता हूँ इतना। मैं जो 5/11 है इसको 1 कर देता हूँ, 1 एम्पियर कितना कंज्यूम करेगा। तो ये क्या होगा इधर डिवाइडेड बाय 1 बाय समथिंग हो जाएगा, मीन्स 1/5/11 बल्ब। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 11 को ऊपर ले लेता हूँ नीचे 5 रख देता हूँ। तो 1 एम्पियर कंज्यूम कर रहे इतना बल्ब। तो हमको पूछा क्या है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर कितना बल्ब कंज्यूम करेंगे, तो वही 11/5 इंटू 5 वाला बल्ब। ओके 5 कैंसिल आउट 11 बल्ब टोटली। क्लियर अभी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द वर्क टू बी डन to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg। आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको u कितना दिया है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, u इक्वल टू
30 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यही होगा कि नहीं? क्लियर? अभी इसको एक काम करो, 6 में काटो, 6 तिया 18, 6 पंचे 30, मीन्स 25/3 हो गया ये। ओके, बी आपका कितना हो जाएगा? बी दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 60 इंटू 5/18। तो इसको 3 में काटो, 318, 3 में काटो, कितना हो जाएगा 20। ओके, और इसको फिर 2 में काटो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको 2 में काटो 10 हो जाएगा, मीन्स ये कितना हो गया आपका 50/3। ओके, मास कितना दे दिया है 1500 kg। ओके, अभी आपको फाइंड क्या करने के लिए दिया है? वर्क डाउन पूछा है। ओके, हमको पता है ये चीज, तो हम सब ये हमको दिया है। देखो, गाड़ी जब एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, मीन्स आपका एनर्जी कितना हो जाएगा, वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इक्वल टू हाफ इंटू mv²। ओके, तो हमारे पास दो वेलोसिटी है, तो ये दोनों वेलोसिटी का हमको निकालना पड़ेगा, ताकि हमको पता चल जाएगा कि 30 से 60 तक जाने के लिए उसको कितना एनर्जी कंज्यूम करना पड़ा है। ओके, सो मैं इसको लिख सकता हूं, इनिशियल वर्क मेरा कितना हुआ है, हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर, होगा कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी। तो हाफ इंटू मास आपको कितना दिया है, मास दिया है 1500, इंटू यू आपको कितना मिल गया 25/3 इंटू 25/3। ओके, सो इसको काटा पीटा कर दो, 1500 से काट दो, ये कितना हो जाएगा 500, और क्या बच गया, इसको 2 में काट दो, ये कितना हो जाएगा 250। तो 25 इंटू 25 625 इंटू 25, तो ये कितना आ जाएगा 15,62,5/3। इतना आ गया आपका इनिशियल वर्क। अगर मैं पूछता हूँ फाइनल वर्क कितना हुआ है, फाइनल वर्क कितना हुआ है, तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू एम इंटू भी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ रखो, मास कितना दिया है 1500, इंटू भी कितना हो गया आपका 50 इंटू 50/3, इन स्क्वायर मीन्स मैंने दो बार उसको लिख देता हूँ 50/3 50/3। ओके, सो इसको 3 में काट दो, 3 में काटोगे तो कितना आ जाएगा 500, 2 में काट दो कितना आ जाएगा 250, 5 5 25 25 625, मीन्स आपका कितना आ गया, ये आपका हो गया 625 में 000 डिवाइडेड बाय 3, मैंने कुछ नहीं किया, गुना कर दिया। तो ये कितना हो गया 5 5 25, ये हो गया 25, 25 इंटू 25 625, जीरो टोटली कितना है, तीनटा जीरो है। सो दैट ये आपका आ गया फाइनल वर्क, ये आपका हो गया इनिशियल वर्क। अभी आपका वर्क डन, ये 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर में पहुंचने के लिए जो वर्क डन हुआ है, इसको हम कैसे निकालें, फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क, यही होगा ना। सो दैट इसको अभी करो, फाइनल वर्क आपका कितना हो गया 625,000 डिवाइडेड बाय 3 माइनस इनिशियल वर्क कितना हुआ है 15,625 डिवाइडेड बाय 3। ओके, इजिकल टू कितना हो जाएगा, सारे काटा पीटा करने के बाद आपके पास आ जाएगा 15,625 जूल। मैं इसको किलो जूल कर सकता हूँ, किलो जूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा 3 नंबर छोड़ के, 156.250 किलो जूल। ऑप्शन में है 156.25। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, where should an object to be placed in front of a convex lens to get a real image size of the object? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2i सी द फोकल लेंथ। देखो, ये वाला चैप्टर हमको अभी डिटेल्स में पढ़ा दूंगा आपको, लाइट चैप्टर। जो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसे इस टाइप का होता है। ओके, सो इधर हमारा क्या हो गया f1 फोकल लेंथ 1, इधर क्या हो गया फोकल लेंथ 2।
2F1। ओके, सो इस साइड को आओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा, एंड ये आपका क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। ओके, सो क्या आपको दिया है, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट जितना है, इमेज का हाइट भी उतना ही है, एंड रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। तो अगर मैं इधर 2F2 के पास मेरा इमेज रखता हूँ, एक लाइन इधर जाएगा डायरेक्टली, ये वाला जो लाइन जाएगा आपका, ये इधर से इन करेगा। ओके, सो ये डायरेक्टली जाएगा एंड F2 के साथ आउट होगा, एंड दूसरा जो लाइन आपका जाएगा वो डायरेक्टली सेंटर पॉइंट से होकर डायरेक्टली जाके इधर पहुंच जाएगा। ओके, सो ये भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। राइट, ये डायरेक्टली जाके इधर लगेगा, मीन्स इधर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ये ऑब्जेक्ट के साथ इमेज बिल्कुल बराबर होगा। ओके, सो 2i से द फोकल लेंथ। डिटेल्स में कभी पढ़ा दूंगा, ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। सो रिमेंबर 2i से द फोकल लेंथ। A sound wave has frequency 2 kilohertz and the wavelength is 35 centimeter. Then how long it will take to travel 1.5 kilometer? Means आपका एक फ्रीक्वेंसी दे दिया कितना 2 किलोहर्ट्ज। 2 किलोहर्ट्ज मीन्स कितना है 2000 हर्ट्ज। ओके, एंड वेवलेंथ मीन्स क्या है लैम्बडा। लैम्बडा इक्वल टू कितना दिया 35 सेंटीमीटर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.35 मीटर लिख सकता हूँ कि नहीं। अभी क्वेश्चन पूछा कि कितना टाइम वो लेगा, टाइम आपको पूछा है टू कवर 1.5 किलोमीटर। तो सबसे पहले मुझे इसका स्पीड निकालना है कि एक सेकंड में कितना दूर जाता है, या 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है। स्पीड निकालूंगा तभी तो मैं कर पाऊंगा ना कि 1.5 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। क्लियर? अभी हमको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस अपन टाइम होता है कि नहीं। ओके, हम सबको पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 अपन टाइम पीरियड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस क्या होता है लैम्बडा, लैम्बडा इंटू 1 बाई टाइम पीरियड मीन्स फ्रीक्वेंसी लैम्बडा एफ। होगा कि नहीं। तो स्पीड अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्पीड इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, मेरा वेवलेंथ और लैम्बडा कितना दे दिया है 0.35 इंटू फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितना है 2000 हर्ट्ज। 2000 हर्ट्ज दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड। क्लियर अभी? ओके, ये कितना हो गया 700 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो एक सेकेंड में ये कितना कवर कर रहा है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा जो साउंड है वो 1 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है 700 मीटर। मीन्स मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 700 मीटर ये कवर कर रहा है कितना 1 सेकेंड में। 1 मीटर कितना सेकेंड में कवर करेगा, आप बोलोगे सर 1/700 सेकेंड में। और मैं ये भी लिख सकता हूँ 1500 मीटर कवर करेगा कितना सेकेंड में, आप लिखोगे सर 1/700 इंटू 1500। तो इसको काट दो, 7 कैंसिल आउट, 7 में काटोगे 7 दूने 14, बच गया कितना 1 मीन्स 10, 7 एक कम 7 मीन्स 2.1 सेकेंड। 2.1 सेकेंड ये टाइम लेगा 1.5 किलोमीटर कवर करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स मूव इन व्हिच डायरेक्शन इन आउटसाइड ऑफ ए मैग्नेट। देखो मेरे पास एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है एंड ये मान लो साउथ पोल है। ओके, सो ये जो अपना मैग्नेट होता है ये आउटसाइड में कौन सा डायरेक्शन में मूव करता है एंड इनसाइड में कौन सा डायरेक्शन में मूव करता है। तो याद रखना मैग्नेट ऑलवेज इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ मूव करता है, साउथ टू नॉर्थ मूव करता है, एंड आउटसाइड में कहा मूव करता है नॉर्थ टू साउथ। ओके, नॉर्थ टू साउथ एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, लेटेस्ट एग्जाम में आया था 64th में। सो याद रखना कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ
एंड आउटसाइड द मैग्नेट ये कहाँ जाता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है। क्लियर अभी? सो हमको क्या पूछा है, डायरेक्शन इन आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, तो आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट में क्या होगा, दैट इज द नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये जो ह्यूमन आई होता है ये कौन सा जगह पर ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट करता है, सो रिमेंबर दिस इज द रेटिना। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना, रेटिना। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड लाइक्स, एंड अगर बेटर लग रहा है नेक्स्ट पार्ट भी इसका चाह रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।